जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है। जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तुम्हें उससे मुकम्मल बात करता हूँ। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GD क्लासेज 96 पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसने रेलवे के हर एग्जाम के अंदर तहलका मचा रखा है। जी हाँ साथियों, आज हम उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट हो रहा है खुद देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। देखिएगा दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाए तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है आपको बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि आप ऑप्शन देखते ही फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बतला सकते हो, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा बड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न के संबंध में अगर कोई नया प्रश्न आए तो उसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही विधियां मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इस श्रृंखला के अंदर एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूं कि 2 अंकों की मैं एक ऐसी संख्या लूं, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या लूं जिसमें अंकों का अंतर 4 हो। ऐसी संख्या बताइए। तो आपने जवाब दिया कि अगर मैं 14 लूं तो 14 के अंदर अंकों का अंतर कितना आ रहा है। आपका जवाब होगा 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। उसी प्रकार मैंने कहा अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये जो 15 जो मैंने संख्या ली है, इसमें अंकों का अंतर आपको कितना मिल रहा है? आपका जवाब होगा कि यहाँ पर अंकों का अंतर 4 देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि इस संख्या को पलट दो। पलटने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि इकाई का जो अंक है, दाही का अंक है, इसको इधर उधर कर लो। यानी कि 5 को आगे ले आओ और 1 को इधर भेज दो। यानी कि अंकों को मैंने क्या किया है? पलटवार किया। बड़े ध्यान से सुनना साथियों, बड़ा ही मजा आने वाला है इस श्रृंखला के अंदर। अब मैं कहूँ कि इन दोनों संख्याओं के जो अंतर है वो कितना है, तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जो संख्याओं का अंतर आ रहा है वो तो 36 है। दोबारा देख लीजिएगा, 2 अंकों की मैंने एक ऐसी संख्या ली जिसमें दोनों का अंकों का अंतर 4 आ रहा है। फिर मैंने इस संख्या को पलटा और इन दोनों संख्याओं के जो अंकों का अंतर मिला वो मुझे 36 मिला। अब प्रश्न की ओर जाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? अंकों का योग 14 है, कोई मतलब नहीं अभी तक। यदि उसमें 36 जोड़ा जाए, यानी कि इस संख्या के साथ 36 जोड़ा जाए तो दोनों संख्याओं आपस में बदल जाती, यानी कि अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? तो देखिएगा दोस्तों, आपको यहां पर पता लग गया कि यहां पर एक तो अंक 5 100% होगा, यानी कि इसके अंदर भी 5 आ रहा है, इसके अंदर भी 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 तो होगा 100%। समझ रहे हो ना? 5 को मैंने लिया और मुझे बताइए 5 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं ताकि अंकों का योग 14 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं? तो आप कहोगे कि 5 के अंदर हम 9 जोड़ेंगे। 5 के साथ कितने जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? 5 के साथ जब 9 जोड़ूंगा तो मुझे 14 मिलेगा। यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे हैं। इस विधि से हम प्रश्न के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन आप अपने दिमाग के अंदर ऐसी विधि रखोगे तो फटाफट से ऑप्शन देखकर ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये विधि आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर 2-3 और मेथड है, वो मैं बता दूं ताकि ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो आप जिंदगी में कभी भी गलत करने वाले नहीं है। दोस्तों देखिएगा, यहां पर अब क्या पूछा है? सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा अंक तो 5 है, ये राइट होगा। अगर क्वेश्चन को दोबारा यहां पर घुमा करके पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा
बड़ा अंक कौन सा है, तो आपका जवाब कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। अब इस संबंध में आपको दो चीज बात, देखो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, लेकिन छोटी छोटी 2-3 बातें मैं आपको और बताऊं ताकि इस क्वेश्चन के संबंध में चाहे दाएं बाएं कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप इस विधि के संबंध में कोई भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है। देखिएगा दोस्तों, बड़े आराम के साथ बताऊंगा कि यदि मैं ऐसी 2 अंकों की कोई संख्या लूं जिसमें अंकों का अंतर मुझे 1 मिले, कितना मिले, 1 मिले, और फिर मैं आपको कहूं कि संख्या के जो अंक है इसको पलट दीजिएगा, तो आपने पलट दिया, ऐसे पलट दिया, है ना। अब मैं पूछूं कि इन नई संख्या और इस पुराने वाली संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, तो आपका जवाब कितना होगा कि 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या लीजिएगा जिसमें दोनों अंकों का जो अंतर है वो 2 है। कितना है, 2 आ रहा है। इस संख्या को पलट लीजिएगा, पलटने पर जो नई संख्या मिलेगी और पुराने वाली संख्या के अंकों का अंतर कितना मिलेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, ताकि ऐसे प्रश्न जैसे ही आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 अंकों की ऐसी संख्या है और उसमें यदि 18 जोड़ा जाए, यानी कि यहाँ पर 36 जोड़ा जाए, उसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन भी पूछे तो भी आप फटाफट से कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसमें अंकों का अंतर 3 मिले, यानी कि 14 मैंने लिया, 4 में से 1 गया, पीछे बचा 3, यानी कि अंकों का अंतर 3 देखने को मिल रहा है। फिर मैं यहां पर क्या करूं, इसके अंकों को पलट रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अंकों को पलट रहा हूं। अब यहां पर अंकों का अंतर कितना आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर अंकों का जो अंतर मिलेगा वो मुझे 27 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 27 देखने को मिलेगा। और लास्ट मेथड में आपको बता रहा हूं कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें अंकों का अंतर 4 है, अंकों को पलटने पर, यानी कि मैंने इसको पलट दिया, तो इन संख्याओं का जो अंतर मिल रहा है वो कितना है, आप कहोगे सर 36 है। यानी कि ऐसी चीज़ें आप याद करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में ऑप्शन देखकर ही हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं बड़े मेथड की ओर, समझाने का प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न को किस प्रकार से समझा जा सकता है। दोस्तों चलते हैं बड़े मेथड की ओर, विधिवत रूप से इस प्रश्न को किस प्रकार से किया जाता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि 2 अंकों की कोई संख्या लेनी। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको मानना पड़ेगा, और वो क्या मानोगे, माना कोई संख्या है। जैसे 2 अंकों की है, यानी कि एक तो अंक x होगा, दूसरा अंक कौन सा होगा, और y होगा। यानी कि एक तो अंक x होगा या दूसरा कौन सा होगा, y होगा। ऐसा रूप होगा 2 अंकों का, है ना। चाहे आप 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो। यानी कि अभी आपको पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, तो आपने क्या कर लिया, मान लिया कि x और y होगा। अब इसका बड़ा रूप आपको क्या मानना है, अब इसके अंदर तो कोई दाही का अंक नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, एक बार ऐसे मान लो, है ना। माना ये संख्या क्या है, 10x प्लस y, यानी कि ऐसा रूप आपको मानना पड़ेगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, अंकों का योग 14 है, यानी कि x और y को जब जोड़ूंगा प्रश्नानुसार क्या कहूं मैं कि x और y को जब मैं जोड़ूंगा तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। समीकरण नंबर 1 समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, प्रश्न ने जैसे कहा कि दोनों अंकों का योग 14 है, यानी कि x और y को जोड़ा और मुझे 14 मिल रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे बनाया है। दूसरा कह रहा है यदि उसमें 36 जोड़ा जाए, यानी कि जो आपने माना है इसके अंदर मैं कितना जोड़ूं, 36 जोड़ूं। ये मैंने 36 जोड़ा, तो फिर क्या कह रहा है, तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। यानी कि 10x यहाँ पर था तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x, यानी कि आपस में क्या हो गया, बदल गया, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, तो इसको पहले हल करो। ऐसा एक समीकरण बनाओ, फिर 2 नंबर समीकरण और 1 नंबर समीकरण को 3 विधियों में से किसी एक विधि से हल करके आप उत्तर निकाल सकते हो। देखिएगा दोस्तों कैसे,
एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, यहाँ पर 10x है माइनस x है ना, यहाँ पर प्लस y, फिर यहाँ पर यह प्लस का है, यहाँ पर आ गया माइनस का 10y बराबर, यह प्लस का 36 है, बराबर के दाईं तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया माइनस का 36। अब इसको हल कीजिएगा, 10x माइनस x पीछे कितने बचे, आप कहोगे 9x बचे, प्लस अब देखो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 10 में से माइनस जो प्लस का गया है तो पीछे कितना बचेगा, माइनस का 9y बराबर माइनस का 36। समझ में आ रहा है। यहाँ पर कॉमन संख्या क्या आ रही है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 36। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यह इसके गुणा में है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा, बट्टे में जाएगा, है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 36/9 जब भाग दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पर जो समीकरण दिख रहा है आपको x प्लस वाई इक्वल टू प्लस का 14, और यहाँ पर जो समीकरण आपको दिखा है वो क्या दिखा है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4। अब दोस्तों क्या करना है, आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को 2 या 3 विधि किसी एक विधि को पकड़ करके हल कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, चाहे कौन सी भी विधि यूज करो, मैं यहाँ पर सुविधा के लिए विलोपन विधि यूज कर रहा हूँ। क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 को पास पास में लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4 समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब इसको कैसे हल करोगे देखिएगा दोस्तों, थोड़ा मैं यहाँ पर तो मिटा देता हूँ। हाँ, अब इसको मैं विलोपन विधि के साथ अगर हल करूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लस का y और माइनस का y, ये तो गया काम से पहले ही। x और x मिलकर के 2x बन गया, और 14 में से 4 गया, पीछे बच्चे 10, तो x बराबर कितना मिल गया, 10/2, यानी कि x का मान आपको मिल गया 5। अब एक अंक मिल गया आपको तो दूसरा अंक भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का मान आपको पता चल गया 5 है, तो यहाँ पर आप 5 रखो प्लस y का y और यहाँ पर 14, तो y 5 को उधर भेज दो, बराबर के दाईं तरफ माइनस में आ जाएगा, यानी कि y बराबर आपको मिल गया 9। कितना मिल गया, 9। अब x y आपने माना था, यानी कि x का मान 5 है और y का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। तो दोस्तों आपने पता लगा लिया कि यहाँ पर छोटा अंक तो 5 है ना, तो ऑप्शन के अंदर कहीं पर 5 लिखा है तो उसको राइट कर दीजिएगा। अगर बड़ा अंक पूछे तो बड़ा अंक कितना होगा, 9 होगा। तो दोस्तों यह तो था बड़ा मेथड समझाने का तरीका। याद रखिएगा, अगर 2 अंकों की कोई संख्या को हल करने को पूछे तो आपको मानना पड़ेगा 10x प्लस वाई। इस रूल से आप करोगे तो जिंदगी में कभी भी आपका प्रश्न गलत होने के चांस कम बनेंगे। और शॉर्टकट मेथड से करो तो वो मैंने 3 मेथड बताई हैं, उससे आप कम समय के अंदर इस प्रश्न को हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह ट्रिक, यह शानदार प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, और जितने भी मेरे साथी इस श्रृंखला में नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्न में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।